अगर आपके जीवन में कोई कष्ट हैं जिन्हें दूर करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कितनी चौपाइयां हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हनुमान जी के भक्त सदैव हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना या हनुमान जी की भक्ति करने के लिए कभी कोई खास नियम की जरूरत नहीं होती है। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका जरूर ध्यान रखना चाहिए। और सनातन धर्म में हनुमान जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पूजा से सभी लोगों के दुख दूर होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसी वजह से हनुमान जी के भक्तजन उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अगर आप भी सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसी मान्यताएं हैं कि जो भी वीडियो को पूरा देखता है उसकी मनोकामना उसी दिन पूर्ण होती है। भगवान हनुमान जी की पूजा करता है या उन पर आस्था रखता है वो सदैव सुख समृद्धि को प्राप्त करता है और सकारात्मक ऊर्जा से सदैव भरपूर रहता है। और अगर कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करे और भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करे तो वो बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 से 42 चौपाइयां हैं। ऐसी मान्यताएं भी हैं और कहा जाता है अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त कुछ नियमों का पालन करें तो पूजा बहुत जल्द सफल होती है और उसकी पूजा का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं उन सभी के बारे में जो हनुमान जी की पूजा करने से सभी फल पूर्ण होते हैं। हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय हनुमान जी का जयकारा जरूर लगाएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला, भक्तजनों को ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त कभी भी किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू नहीं करना चाहिए। बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि गलत होता है। चालीसा का पाठ करते वक्त, जाप करते वक्त अगर आप बीच में से चालीसा शुरू करें तो उसका लाभ आपको कभी भी नहीं मिलेगा। अगर आप हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं तो क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही करें। अपने स्थान से बीच में उठकर जाना भी गलत होता है। और जब हनुमान चालीसा का पाठ करें तो शुद्ध मन से आसन लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें, तभी आपको अपने किए हुए पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। दूसरा, हनुमान जी के भक्तों को हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त शुद्ध तन और मन से पाठ करें। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी घर में हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से किया जाए या सुना जाए तो शुद्ध तन और मन से हनुमान जी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाया जाए तो उसे या उसके घर में हनुमान जी सदैव कष्टों का निवारण करने के लिए विराजमान रहते हैं। तीसरा, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले भक्तों को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी कैसे प्रसन्न होते हैं और किस प्रकार उन्हें प्रसन्न किया जाता है। हनुमान जी के भक्तों को तामसिक भोजन, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो ये निश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन जाते हैं और हनुमान जी सदैव बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। इन चीजों और दुर्व्यसनों से सदैव दूर रहते हैं और ऐसे लोगों का भला करते हैं और संकटों का निवारण भी करते हैं जो कभी इन चीजों को नहीं छूता है। अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो मंगलवार और शनिवार को भूलकर भी ना करें। चौथा, सनातन धर्म में कहा गया है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त
या उसका ध्यान करते वक्त भूल कर भी किसी व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए जो आपसे कमजोर हो। किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या हनुमान जी के परम भक्त हैं तो या उनका ध्यान करते हैं तो कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो गरीबों की जितनी हो सके उतनी मदद जरूर करें, उन्हें बिल्कुल भी ना सताएं। पांचवा, हनुमान जी के भक्त होने के साथ भक्तों को इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी उन्हें अपने जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति या अन्य स्त्री के साथ ऐसे रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विवाहित है और वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण रूप से वफादार होना चाहिए। किसी और से गलत रिश्ते के बारे में सोचना या उसके बारे में बात भी करना या सोचे। हनुमान चालीसा या हनुमान जी तभी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे जब वो अपने रिश्ते के प्रति सच्चा होगा या कष्टों का निवारण करते हैं जब भक्त सच्चा हो। अगर कोई दुराचारी होता है, किसी अन्य स्त्री से संबंध रखता है तो वह हनुमान जी के क्रोध का भागी भी बनता है। जिस प्रकार रावण सीता जी के ऊपर गलत नजर रखता था। अगर कोई स्त्री भी हनुमान चालीसा का पाठ करती है, रोजाना हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करती है तो उस महिला को भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए। छठा, हनुमान जी मदद तभी करते हैं अपने भक्तों की जब कोई भक्त गरीबों और जानवरों को ना सताए। यदि घर में खुशहाली और सुख समृद्धि चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जीवन सदा खुशियों से भरा रहे तो हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। भूल कर भी किसी जानवर या किसी गरीब को परेशान ना करें। ऐसा करने से आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ करें, अगर आप किसी को परेशान करते हैं तो उसका सफल फल नहीं मिलता बल्कि दुखी ही रहते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, सुख समृद्धि चली जाती है और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो ध्यान रखें, कभी किसी को नहीं सताना चाहिए। सातवां, हनुमान जी का भक्त हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, कभी भी उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या मंगलवार का व्रत रखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। किसी के साथ छल या कपट भी नहीं करना चाहिए। उनसे सदैव बचे रहें और झूठ बोलना गलत होता है। अगर कोई झूठ बोलता है या आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है या किसी के प्रति गुस्सा है तो उसके प्रति ना ही तो कुछ गलत बोले और ना ही छल कपट की भावना रखें। आठवां, कुछ लोगों की आदत होती है कि जब व्रत करते हैं या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो बड़ी जल्दबाजी करते हैं, परंतु ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो कुछ समय निकालकर अच्छे से और आराम से हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी में ध्यान लगाएं। जल्दबाजी में पाठ करने पर कभी भी आपको उसका फल नहीं मिलेगा और ना ही आप श्लोकों का उचित उच्चारण कर पाएंगे और ना ही उन्हें अच्छे से आप समझ पाएंगे। जब तक आप श्लोकों का उच्चारण नहीं समझेंगे और दिल की गहराइयों तक नहीं जाएगा तब तक आपकी पूजा सफल कैसे होगी। इसके लिए आपको धैर्य के साथ बैठकर चालीसा का पाठ करें। नवा, अगर आप चालीसा का पाठ नियमित रूप से कर रहे हैं फिर भी आपको आपके पुण्य फलों की प्राप्ति नहीं मिल रही है तो अगली बार जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो सबसे पहले नाम राम का लें, इसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। सभी भक्तों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए
कि हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त हैं, इसीलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए और ना ही पाठ की शुरुआत करनी चाहिए, वरना आपको उसका फल कभी नहीं मिलेगा, फल से सदैव ही वंचित रहेंगे। 10वां, हनुमान जी अगर आपके इष्ट देव हैं तो हनुमान जी और उनके इष्ट देव श्री राम का फोटो जरूर अपने घर में लगाएं। इसके बाद ही उनके सामने जल से भरा पात्र रखें और राम जी का 3 से लेकर 108 बार नाम लें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में खुशहाली आती है। कभी भी ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती जहां पर श्री राम का नाम लिया जाता है। 11वां, मंगलवार का व्रत करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पूरा दिन किसी के प्रति भी कोई अनुचित विचार ना ले और हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तो मन में किसी भी प्रकार का अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए। ये प्रयास करें कि चालीसा का पाठ का समय रोजाना एक ही हो, यानी रोजाना एक ही समय पर पाठ करें। कभी सुबह, कभी शाम, कभी दोपहर, ऐसा बिल्कुल ना करें। 12वां, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करना बड़ा शुभ होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले मंगलवार और शनिवार का व्रत करने वाले लोगों को मंदिर जाकर जरूर दर्शन करने चाहिए। हनुमान जी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर हनुमान मंदिर में ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके शुभ फलों की प्राप्ति बहुत जल्द मिलेगी और आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी। सारे कष्ट हनुमान जी दूर करेंगे। जब आप मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ सुनेंगे तो मन में सुकून भी आएगा। 13वां, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले या हनुमान जी के भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी वो किसी गलत व्यक्ति की संगत में ना रहें, ना ही उनके साथ बैठें और ना ही किसी प्रकार का व्यवहार उनके साथ रखें। अगर आप कुछ ऐसे कामों में साथ रहेंगे तो आप भी उनके दुख और दर्दों के भागी बनेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार के दिन 5 बार करना या सुनना चाहिए, बड़ा शुभ होता है। जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले आसन बिछाकर बैठें और अपने सामने एक जल से भरा हुआ गिलास या कोई पात्र जरूर रखें। जल से भरे हुए पात्र को बिल्कुल अपने सामने और हनुमान जी की फोटो के सामने रखना है। उसके बाद ही चालीसा शुरू करें। जब चालीसा पूर्ण हो जाए तो उस जल को ग्रहण करें, इससे आपको लाभ मिलेगा और साथ ही हनुमान जी की जमकर आप पर कृपा दृष्टि बरसेगी, सारे संकट दूर हो जाएंगे। 15वां, मंगलवार या शनिवार या हनुमान चालीसा का पाठ जब भी कर रहे हो, जब भी आपका मन हो, जब किसी इंसान की मृत्यु हो, किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म हो, ऐसे समय में हनुमान चालीसा का पाठ ना करें। बाकी आप किसी भी दिन कर सकते हैं क्योंकि सूतक काल रहता है, इसलिए जब आप सूतक काल में हनुमान चालीसा का पाठ या व्रत करते हैं तो उसका शुभ फल नहीं मिलता है। साथ ही ध्यान रखें कि जब कोई भी देवी देवता की पूजा उन दिनों में ना करें। तो अगर आप कर रहे हैं तो उस पूजा को पूर्ण नहीं माना जाएगा। 16वां, अगर हनुमान जी की विशेष कृपा चाहिए तो हनुमान जी आपके संकटों का जल्द ही निवारण करें। तो इसके लिए मंगलवार के दिन तुलसी पत्र तोड़कर उस पर श्री राम का नाम लिखें और हनुमान जी को समर्पित करें। ऐसा करने से जल्द ही आपकी प्रार्थना पूर्ण होगी। हनुमान जी उसे बहुत जल्द स्वीकार करते हैं। अगर आप हनुमान जी के परम देवता श्री राम जी का नाम लिखकर उन्हें समर्पित करेंगे तो हनुमान चालीसा से जुड़ी वीडियो कैसी लगी? आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय हनुमान या जय श्री राम जरूर लिखें।